हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम बात करते हैं क्लास 7th की हिस्ट्री लेसन 3 ओके, द दिल्ली सुल्तान्स। स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेसन में मेनली पढ़ेंगे दिल्ली पे कौन कौन से राजाओं का राज्य रहा और कब कब रहा। ठीक है, कैसे दिल्ली जो है कैपिटल टाउन में इम्प्रूव हुआ, कैसे उसको कैपिटल टाउन बनाया गया, हम इसको बारे में पढ़ने वाले हैं लेसन में। तो ये लेसन का ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हम इसके बारे में एक वीडियो और कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके यूट्यूब से देख लें ताकि आपको पीछे की स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ओके, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बेसिक नॉलेज देगा कि जो आपको दिल्ली है वो गैरिसन टाउन से एम्पायर के राज्य में साम्राज्य के रूप में कैसे बना और दिल्ली का विस्तार जो है, दिल्ली सल्तनत का विस्तार जो है किस रूप में हुआ और किसने किया। ठीक है, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, आइए देखते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है हिस्ट्री का तो पेज नंबर 34 को ओपन कर ले ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। पेज नंबर 34 ओके, देखते हैं। हाँ, इससे पहले एक मैप दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो देख लें, बुक में आपके भी बुक में अवेलेबल होगा। अगर आप इसको इजीली देख सकते हैं तो बहुत ही इससे नॉलेज मिलेगा कि कौन सा शहर जो है कहाँ पर वो बसा था और इसमें कौन सारे एरियाज हैं। तो आप देख रहे हैं दिल्ली के आसपास हंसी, मंडोर, कोल, बरान, ये सब एरियाज हैं। तो आइए देखते हैं। इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत रेयरली वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्युपाइड बाय द गैरिसन। यानी अगर हम 13th सेंचुरी की आसपास देखें तो दिल्ली का जो कंट्रोल था वो एक सुल्तान्स के अंडर में था, जो कि काफ़ी मजबूती से इसको फोर्टिफिकेशन यानी कि इसको घेराबंदी, किलाबंदी के रूप में किया था। ओके, द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल इन द हिंटरलैंड ऑफ द सिटी एंड वेयर देयर फॉर डिपेंडेंट अपॉन द ट्रेड, ट्रिब्यूट एंड द प्लंडर ऑफ फॉर सप्लाईज। यानी दिल्ली का मुख्य रूप से जो है वो एक खुले रूप में व्यापार के रूप में होता था, ट्रिब्यूट के रूप में होता था और प्लंडर या सप्लाई के रूप में हुआ करता था। कंट्रोलिंग द गैरिसन टाउन इन डिस्टेंस बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। हालांकि दिल्ली से जो है कंट्रोल करना, जो दूर के जो एरिया था, शहर था, बंगाल और सिंध, वहाँ से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि पहले इतने सिस्टम या साधन डेवलपमेंट नहीं थे कि भाई हम दूर तक जा सकते हैं या दूर का मैसेज तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए काफ़ी दूर तक एरियाओं को कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ करता था। इसलिए रिवेलियन वार इवन बैड वेदर कुड स्नैप फर्गाइल कम्युनिकेशन रूट्स। यानी कि जो है कभी जो रिवेलियन होता था, रिवेल होता था, युद्ध होते थे या बैड के हर मतलब वेदर की वजह से जो है कम्युनिकेशन गैप हो जाया करता था। दिल्लीज अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेंशन फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकर्स। यानी कि इस प्रकार दिल्ली को कंट्रोल कर पाना इतना डिफ़िकल्ट था। और वैसे भी मंगोल जो थे वो काफ़ी लड़ाई जो है अफ़गान से आकर किया करते थे, और जब भी कभी सुल्तान कमज़ोर हुआ करते थे तो इस प्रकार की जो है आक्रमण ज़्यादा हो जाया करती थी। इट कंसोलिडेशंस ऑकर ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ द गयासुद्दीन बलबन। और इस प्रकार की जो घटना है काफ़ी ज़्यादा बलबन के शासनकाल में हुआ करता था। एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। यानी दिल्ली का जो एक्सपेंशन है, दिल्ली का जो विस्तार है वो खासकर से अलाउद्दीन खिलजी और आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखने को मिला है। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन along with the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating in hinterlands of the garrison town. During these campaign, forests were cleared and the Ganga, Yamuna, Doab and the hunter-gathered pastoralists expelled from their habitat. These lands were given to peasant and agricultural was encouraged. दैट मीन्स यह कहने की बात यहाँ पर जो गंगा और जमुना की जो दोआब है, दोआब क्या होता है कि दो नदियाँ जहाँ मिलती है, ठीक है, दो नदियों के बीच के पार्ट्स जो होता है, दैट मीन्स सपोज दैट एक रिवर आपका ये है और दूसरी रिवर ये है, ठीक है, ऐसे करके होती। तो इसको इसी एरिया क्या बोलते हैं,
इसी पार्ट को दोआब के रूप में जाना जाता है। इसको दोआब बोलते हैं, यहाँ की दो नदियों के बीच की पार्ट्स को बोलते हैं। तो यहाँ की जो फॉरेस्ट है सो कट कर दिया गया। कट करने के बाद जो है यहाँ पर हंटर गैदर रहते थे और प्रेजेंट जो है यहाँ पर एग्रीकल्चरल के रूप में इसको डेवलप किए। न्यू फोर्ट्रेस गैरिसन टाउन, और एक नए मतलब फोर्ट्रेस विदाउट फॉरेसन का गैरिसन टाउन के रूप में इसको डेवलप किया गया। एंड टाउन वेर इटेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट एंड टू प्रोमोट रीजनल ट्रेड, यानी कि जो क्षेत्रीय व्यापार करने के लिए इस एरिया को डेवलप किया गया स्टार्टिंग में। द सेकेंड एक्सपेंशन, और दूसरा जो विस्तार है अकॉर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर, और बाहरी का जो इसका विस्तार है ऑफ सल्तनत में हुआ था। मिलिट्री एक्सपेंडिशंस इनटू द साउथर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि यहाँ पर मिलिट्रियों का जो विस्तार है मेनली अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एंड कुलमिनेटेड विद द मोहम्मद तुगलक, और इसको और ज़्यादा विस्तार किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट हॉर्सेस एंड स्लेव विथ कैरिड अवे प्रीशियस मेटल्स, यानी कि इस प्रकार जो कैंपेन जो है चला कि भाई जो भी यहाँ से आ रहे हैं घोड़े, हाथी या स्लेव जो है काफ़ी मतलब प्रीशियस मेटल को लेकर के यहाँ पर उसको कैप्चर या लूट लिया जाता था आर्मियों के द्वारा। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन्स 150 years after the somewhat humble bringing, the armies of the Delhi Sultanate had marched across the large part of the subcontinent, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के लगभग 150 वर्ष की बात बताया जाता है कि यहाँ पर आर्मी जो है दिल्ली सल्तनत को और ज़्यादा मतलब लार्ज करने के लिए जो है अपने चारों तरफ जो है एक क्रॉस मतलब अटैक किया या फिर कैप्चर करना शुरू कर दिया। दे हैड डिफीटेड रिवेल आर्मीज एंड साइज सिटीज़, और इस प्रकार जो है उसकी आर्मी जो है उसको मतलब हरा करके और उसका साइज जो है चेंज मतलब बढ़ाते गए। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस, जो सुल्तान होते थे वो टैक्स कलेक्ट किया करते थे, जो पेजेंट्री के रूप में काम करते थे या फिर डिस्पेंस जस्टिस इन इस रियल यानी कि इस एरिया में जो है जस्टिस के रूप में भी किया जो है वर्क किया करते थे। बट हाउ कंप्लीट द इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच वास्ट टेरिटोरीज, यानी कि इस प्रकार के जो है लंबे चौड़े टेरिटोरीज का यानी साम्राज्य का कंट्रोल कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था यहाँ पर। दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो सल्तनत आई, जो सुल्तान आई, अपने अपने सैनिकों के माध्यम से दिल्ली का ज़्यादा विस्तार किया। यहाँ पर कुछ इमेज देख सकते हैं, जैसे मस्जिद का इमेज दिया हुआ है, यहाँ पर जो कुछ क्लोजर दिया हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर समझ में आपको आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिखा रहा है जो फिगर नंबर 2 है, यानी कि हम इसको देखेंगे फिगर नंबर 2 को पढ़ते हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू एंड मिनरेट बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 12th सेंचुरी, यानी कि 12th सेंचुरी के लास्ट दशक में जो है इस प्रकार के मस्जिद का निर्माण किया गया। दिस वाज द कांग्रेगेशनल मॉस्क्यू ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय दिल्ली सुल्तान, यानी दिल्ली सुल्तान द्वारा बनाया गया ये बहुत पहला विस्तृत रूप से ये मस्जिद है, जिसको डिस्क्राइब किया गया क्रॉनिकल्स दिन इलाही दिल्ली इन कोहना में, यानी कि दिल्ली की जो पुरानी सिटी है ना, कहते हैं ओल्ड दिल्ली न्यू दिल्ली, तो वहाँ पर ये है। द मॉस्क्यू वाज इन लार्ज बाई इल्तुतमिश, और इस मस्जिद को और बढ़ाया गया, विस्तार किया गया इल्तुतमिश के द्वारा एंड अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। द मीनार वाज बिल्ट बाय द 2 सल्तनस, इसको जो मीनार है 2 सल्तनों में यानी कि 2 सुल्तान के द्वारा जो है बनाया गया। एक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा है इल्तुतमिश। अब जो आप इसको देख रहे हैं मैं बुक में आपके जो फिगर इसका दिया हुआ है। तो मस्जिद क्या होता है, मस्जिद क्या होता है, आगे देखते हैं। द मस्जिद मस्जिद इज कॉल्ड अ मस्जिद ऑन अरेबिक, यानी कि मस्जिद को ही अरेबिक में क्या बोलते हैं, मस्जिद बोलते हैं। लिटरली अ प्लेस वेयर द मुस्लिम प्रोस्ट्रेट टू रिवेंस टू अल्लाह, यानी कि मस्जिद वो सेक्रेट प्लेस होता है, पवित्र जगह होता है जहाँ मुस्लिम क्या करते हैं, अल्लाह को प्रार्थना करते हैं, अल्लाह के लिए प्रार्थना वगैरह करते हैं। इन द कांग्रेशनल मस्जिद, यानी कि यहाँ पर मीटिंग भी हुआ करता था, यहाँ पर मस्जिद ई जामी और जामा मस्जिद। मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स, यानी कि मुस्लिम जो है भगवान के लिए प्रार्थना नमाज अदा करते हैं, पढ़ते भी हैं एक साथ। और मेंबर ऑफ द कांग्रेशंस चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्नड मेल आई देयर लीडर्स इमाम फॉर द रिचुअल्स
ऑफ प्रेयर्स, यानी कि जो इमाम हुआ करते थे, जो इस धर्म के जो मतलब मेन हुआ करते थे, वे यहाँ पर मतलब मेन लोगों को सिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं कि भगवान की पूजा पाठ कैसे की जाती है। दैट मीन्स यहाँ पर एक एजुकेशन का भी सिस्टम था। ही आल्सो रिवर्स डिलीवर द सेरेमन खतुबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर, यानी कि फ्राइडे प्रेयर को जो हर फ्राइडे को जो सुबह नहीं होता जुमा या नमाज का अदा करना है, तो यहाँ पर होता था। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, यानी कि इसमें जो आप ही देखते हैं अपने रीजन में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो जब प्रेयर करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो उनका जो मुख है मक्का की तरफ होता है। यानी कि हमारे कंट्री से जो मक्का मदीना है वो पश्चिम साइड में है, अरेबियन कंट्री में है, तो सब लोग क्या करते हैं, पश्चिम साइड में फेस करके वो नमाज अदा करते हैं। इन इंडिया दिस इज़ द वेस्ट, यानी कि यहाँ से हमारे कंट्री से जो है वेस्ट है। दिस इज़ कॉल्ड अ किबला, यानी कि उसको किबला भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत बिल्ड सेवरल मॉस्क्यू इन सिटीज़, एंड दिल्ली सल्तनत में देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग मस्क्यू है। इसका मतलब है कि दिल्ली पे पहले मुसलमान या मुस्लिम समुदाय का कंट्रोल रहा है। दिस डेमोन्स्ट्रेट देयर क्लेम्स टू बी द प्रोटेक्टर of Islam and Muslims. Mosque also help to create a sense of community of believers who shared a belief system, यानी कि इस प्रकार से मॉस्क्यू एक विश्वास का जो सिस्टम है उसको भी डेवलप यहाँ पर देखने को मिलता है। It was necessary to reinforce this idea of community because Muslim came from the variety of बैकग्राउंड्स, यानी मुस्लिम जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए वहाँ पर अलग अलग टाइप के जो है प्रेयर्स वगैरह भी होता है। तो हम आगे इसको देखते हैं। क्लोजर एडमिटेशन एंड द कंसोलेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक्स में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और मैं इसका क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।